नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 10 से, जी बच्चों, वर्ग 10 की पोएट्री कोयल से चुने हुए कुछ अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। जी बच्चों, वर्ग 10 की पोएट्री कोयल से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। लेकिन बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे आइए, वहाँ वर्ग 10 के प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ पे आपको कोयल चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी वाली वीडियो अवेलेबल है। उस वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, तब यह वीडियो आपके लिए मोर यूज़फुल प्रूव होगी। तो आइए बच्चों, कोयल की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछता है कि द पोएम कोयल हैज बीन रिटन बाय। आपको बताना है कि कोयल नामक कविता निम्न में से किनकी रचना है? विद्यापति की, पूरन सिंह की, दुर्गा प्रसाद पांडा की, या इनमें से किसी की नहीं? तो बच्चों, आपको पता है ना कि द पोएम कोयल हैज बीन रिटन बाय पूरन सिंह। जी बच्चों, कोयल नामक कविता पूरन सिंह के द्वारा लिखी गई है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है स्पीक स्पीक व्हाई आर दाई लिप्स सो स्टील इज फ्रॉम। आपको बताना है कि स्पीक स्पीक व्हाई आर दाई लिप्स सो स्टील, यानी बताओ बताओ तुम्हारे पत्ते जो हैं ना इतने खामोश क्यों हैं, इतने शांत क्यों हैं, बोलो बोलो। यह जो पंक्ति है ना बच्चों, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, किस चैप्टर से ली गई है? तो बच्चों, आपका सही जवाब होगा कोयल। जी बच्चों, कहाँ से ली गई है? कोयल नामक कविता से ली गई है। जी बच्चों, स्पीक स्पीक व्हाई आर दाई लिप्स सो स्टील, बोलो बोलो खामोश क्यों हो, तुम्हारे पत्ते इतने शांत क्यों है। यह पंक्ति जो है ना कोयल नामक कविता से ली गई है, जहाँ कोयल जो प्रेमातुर है, जो अपने प्रेमी को ढूंढ रही है ना, और बच्चों वह आम के पत्तों से, आम के मंजरों को झकझोर झकझोर के कह रही है कि तुम लोग चुप क्यों हो, बताओ बताओ कि मेरा प्रेमी कहाँ है। तो यह जो पंक्तियां हैं ना, यह कोयल नामक पोएट्री से ली गई है। नंबर 3 कहता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दाई इन द पोएम। ये जो कविता है ना, इसका नाम है कोयल। तो इस कविता में दाई THY का अर्थ क्या होता है? तो समझिएगा बच्चों, दाई का अर्थ होता है योर। क्या होता है? योर। ये बच्चों पोएटिक फॉर्म है, अक्सर पोएट्री में इस शब्द का उपयोग होता है। तो योर कहिए या दाई कहिए या योर कहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी सही होगा। नंबर 4 कहता है द कोयल इज कॉन्सील्ड इन द, यानी कोयल जो है ना वो किस में छिपी हुई है? मैंगो लीव्स में, बनाना लीव्स में, गुआवा लीव्स में, या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैंगो लीव। जी बच्चों, कोयल जो है ना आम की पत्तियों में छिपी हुई है। द कोयल इज कॉन्सील्ड इन द मैंगो लीव्स। बच्चों, 5th कहता है कि व्हिच फ्लावर्स आर ऑन फायर इन द पोएम। इस कविता में किस फूल में आग लगी है? इस कविता में किस फूल को ऑन फायर कहा गया है? मेरे कहने का मतलब है कि इस कविता में कोयल जो है ना वह प्रेमातुर है, वह अपने प्रेमी को पाने के लिए एकदम रेस्टलेस है, एकदम बेचैन है। और इस व्याकुलता के कारण, इस बेचैनी के कारण जो प्रकृति की खूबसूरत वस्तुएं हैं ना, तो कोयल को प्रतीत होता है कि वे सारी चीज़ें इसको जला रही हैं, मतलब इसको टीज कर रही हैं, चिढ़ा रही हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है इस कविता में कि रोजेज आर ऑन फायर, गुलाब के फूल में क्या लगी है? आग लगी है। यानी जब कोयल गुलाब को देखती है ना, तो बच्चों इसको चिढ़ होता है गुलाब से, इसलिए उसे लगता है गुलाब में भी क्या लगी है? आग लगी है, जिस प्रकार की आग इसके दिल में लगी है। तो यहाँ पे व्हिच फ्लावर्स आर ऑन फायर इन द पोएम, यहाँ पे जगह रोजेज। नंबर 6 कहता है आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूँ, मैं व्याकुल हूँ। वेयर इज माई, तो डी बिलव्ड। जी बच्चों, यह कोयल नामक पोएट्री की पंक्ति है। आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूँ, मैं व्याकुल हूँ। वेयर इज माई बिलव्ड, कहाँ है मेरा प्रेमी? यानी अपने प्रेमी को पाने के लिए कोयल एकदम बेकाबू है, बेचैन है बच्चों। तो आई एम रेस्टलेस, वेयर इज माई बिलव्ड। तो 6 का डी सही होगा। नंबर 7 कहता है व्हाट अ रेन ऑफ स्पार्क्स आर दाऊ ओ लिटिल बर्ड। यहाँ पे बच्चों बर्ड छुपा हुआ है, BIRD। व्हाट अ रेन ऑफ स्पार्क्स आर, इसको आप आर पढ़ेंगे, दाऊ का मतलब यू समझेंगे। तो व्हाट अ रेन ऑफ स्पार्क्स आर दाऊ ओ लिटिल बर्ड। तो यहाँ पे बर्ड सही जवाब होगा, तो 7 का ए होगा।
नंबर 8 कहता है कि द ऑफ कोयल हैज़ बीन चार्ड बाय द फायर ऑफ लव। फायर ऑफ लव का मतलब होता है आग की ज्वाला ने कोयल के किस अंग को जला करके बिल्कुल काला कर दिया है। तो बच्चों विंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विंग्स। कोयल देखते हैं ना, उसके जो डैने होते हैं, विंग्स जो पंख होते हैं, कितने काले होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि प्रेम की ज्वाला ने कोयल के विंग्स को चार्ड कर दिया, मतलब जला करके बिल्कुल काला बना दिया है। तो 8 का बी सही होगा। नंबर 9 कहते हैं द कोयल इज कॉल्ड द ब्लैक कुक्कू। याद रखिएगा, कोयल को क्या कहा गया है बच्चों? ब्लैक कुक्कू। तो 9 का ए सही होगा। नंबर 10 कहते हैं साइट ऑफ मैंगो ब्लॉजम्स द कोयल, यानी आम के जो मंजरों का जो दृश्य है ना, आम की पत्तियों का, आम के मंजरों का, आम पे जो नई नई पत्तियां निकलती हैं ना, ये सारे जो दृश्य है ना, वो कोयल को क्या करते हैं? फायर्स करते हैं, जलाते हैं। क्या करते हैं? यानी बाग में जब आम के पेड़ों पे जब मंजर निकलता है ना बच्चों, तो वो मंजर कोयल को क्या करता है? फायर्स करता है, मतलब जलाता है। तो 10 का सी सही होगा। नंबर 11 कहता था साइट ऑफ फायर्स द कोयल, वह कौन सा दृश्य है जो कोयल को जला देता है? तो ग्वाभा ट्रीज, रिवर्स, मैंगो ब्लॉजम्स या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बी सही होगा, मैंगो ब्लॉजम्स। क्या होगा? यानी मैंगो ब्लॉजम्स का जो दृश्य है ना, जब कोयल मैंगो ब्लॉजम्स को देखती है तो वह जल उठती है। नंबर 12 कहता है कि द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट, यानी बगीचा जितना ही हरा होता है उतना ही ज़्यादा मेरा दिल क्या होता है? जलता है। यह लाइन कहाँ से ली गई है? तो बच्चों कोयल से ली गई है यह पंक्ति। यानी जितना ही हरा बगीचा है, उपवन है ना, उतना ही ज़्यादा मेरा दिल क्या होता है? जलता है। यह कोयल नामक कविता से यह पंक्ति ली गई है। नंबर 13 कहते थे हाई पिच्ड एस्ट्रेंस, एस्ट्रेंस का मतलब मेलोडी, गीत, वेक इन द पोएट 1000, यानी कोयल की जो हाई पिच्ड जो गाने होते हैं ना, वह पोएट के दिल में 1000 क्या, हजारों क्या जगा देते हैं? मेमोरीज, ड्रीम्स, डिजायर्स या नॉन ऑफ दीज। जी बच्चों, तो वो क्या जगा देते हैं? आपको पता होगा, आप ये पोएट्री पढ़े होंगे ना, तो लिखा हुआ है कि द हाई पिच्ड एस्ट्रेंस वेक इन द पोएट 1000 मेमोरीज। क्या हो जाएगा? बहुत सारी यादें क्या करती हैं? फिर से बच्चों जगा देती हैं। तो यहाँ पे 12 में ए सही होगा, 13 में ए सही होगा, मेमोरीज। इसके बाद है बच्चों द कोयल इज खाली स्थान फॉर हर बिलव्ड, यानी कोयल जो है ना, वह अपने बिलव्ड के लिए, अपने प्रेमी के लिए क्या है? वरीड है, हैप्पी है, रेस्टलेस है या नॉन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे सी होगा, रेस्टलेस। द कोयल इज रेस्टलेस फॉर हर बिलव्ड, यानी कोयल जो है ना अपने बिलव्ड के लिए व्याकुल है, बेचैन है, रेस्टलेस है। नंबर 15 कहता था कोयल इज डेस्परेटली लुकिंग फॉर हर, यानी कोयल डेस्परेटली, बेचैन होकर के, व्याकुल होकर के किसको ढूंढ रही है? लुक फॉर कर रही है। तो अपने बिलव्ड को। किसको? अपने बिलव्ड को, अपने प्रेमी को। तो 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, द कोयल इज डेस्परेटली लुकिंग फॉर हर बिलव्ड। नंबर 16 कहता है बच्चों कि द ग्रीनरी ऑफ द गार्डन, यानी बाग की जो हरियाली है ना, बर्न्स द ऑफ द कोयल, वह कोयल के किस अंग को जलाती है? हार्ट को, दिल को। जी बच्चों, बगीचे की जो हरियाली है ना, वह हरियाली बहुत खूबसूरत लगती है ना बच्चों, लेकिन कोयल प्यार में इस तरह पागल है कि हर प्रकृति की हर खूबसूरत चीज़ लगता है ना कि उसको चिढ़ा रही है, उसको जला रही है। तो लिखा है द ग्रीनरी ऑफ द गार्डन बर्न्स द हार्ट ऑफ द कोयल, ऐसा लगता है कि बाग की हरियाली भी कोयल के दिल को क्या करती है? जलाती है। नंबर 17 है द ऑफ लव है चार्ड माई विंग्स, यानी द मेमोरी ऑफ लव, द फायर ऑफ लव, द ड्रीम ऑफ लव या नॉन ऑफ दिस है चार्ड माई विंग्स, यानी मेरे डहने को किस प्रेम के किस चीज़ ने जला दिया है? मेमोरी ने, ड्रीम ने या फायर ने? सही होगा फायर ने, द फायर ऑफ लव, यानी आग की ज्वाला ने मेरे पंखों को क्या कर दिया है? जला दिया गया है। तो यह थी बहुत ही खूबसूरत पीस ऑफ पोएट्री पूरन सिंह के द्वारा रचित कोयल। आप इस वीडियो को देखने से पहले बच्चों चैनल के प्लेलिस्ट पे जा करके इस पोएट्री का हिंदी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो अवश्य देखें। होप वह वीडियो भी आपको पसंद आएगी और आज की वीडियो भी पसंद आएगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और चलते चलते मेरे साथ बोलें जय हिंद।